नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का bankersada.com के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है संतोष कुमार है और यहाँ पे हम सब जुड़े हुए हैं कुछ स्टार्टर्स और कनेक्टर्स का बेसिक लेवल का यहाँ पे सेशन के साथ। ठीक है, ग्रामर का सेशन है, याद रखिएगा बच्चों। ग्रामर का सेशन है और ग्रामर का सेशन में शायद स्टार्टर और कनेक्टर्स फाउंडेशन में मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। फाउंडेशन में जो है हम पहली बार जो है यहाँ पे स्टार्टर्स और कनेक्टर्स का क्लास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक लेवल का आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? बिल्कुल आज बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे अटेंड करेंगे। इसलिए भाई बंधु प्लीज़ आप लोग सब से एक रिक्वेस्ट है कि सेशन जो है वो टाइमिंग तो 10 AM होने वाला था, लेकिन किसी तरीके से ये 10:30 AM जो है वो ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो हो गया। ठीक है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पता ना हो कि स्टार्टर्स और कनेक्टर्स की क्लास जो है वो अब संतोष सर जो है मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक बार फटाफट आप लोग एक काम करिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, है ना। प्लीज़ शेयर कर दीजिए इन्फॉर्मेशन की ये क्लास जो है अब शुरू हो चुकी है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन। ये आज के सुबह का 8 AM का सेशन है बच्चों, याद रखिएगा। सुबह 8 बजे का ये सेशन है। एडिटोरियल वोकैब। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर जो पहले वाला तरीका होता था, ठीक है, वो वाला काफ़ी अच्छा था। आपने जो ये वाला एक्सपेरिमेंट किया वो सर इससे अच्छा वो पहले वाला था। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले वाले तरीके से ही बिल्कुल कल से अब जो है बिल्कुल बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। पहले वाला जो जो तरीका था, जिस तरीके से हम लोग एडिटोरियल वोकैब पढ़ते थे, बिल्कुल उसी तरीके से अब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक ये सेशन नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ देखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, आज के सेशन की तरफ चलते हैं और उससे पहले याद दिला दूँ कि Y194 ये कोड आप हमेशा याद रखिएगा। फ्लैट 62% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। देख सकते हैं आप सारे स्टडी मटेरियल पे, जो भी स्टडी मटेरियल आप परचेज करिए, हर एक स्टडी मटेरियल पे आपको जो है वो 62% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप ये Y194 कोड इस्तेमाल करते हैं। और ये उड़ान बैच की बात करें तो सिर्फ 620 रुपए में जो है आप इस पर्टिकुलर उड़ान बैच को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा Y194 कोड, ये कोड आपका बना हुआ, इस कोड को अप्लाई करने से 62% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी वेट मत करिए। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है उड़ान बैच, प्लीज़ अगर उनको बिल्कुल फाउंडेशन बेसिक से स्टार्ट करना और उसके बाद एग्जाम लेवल तक जाना है तो ये बैच आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। Y194 कोड सिर्फ 620 रुपए में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करेंगे, है ना। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें करना क्या मैं आपको बता देता हूं। देखो स्टार्टर्स हैं, इसमें मतलब करना क्या है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा जॉइन द सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते थे ना। जॉइन द सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते थे क्लास 10 और 12 में, ये क्वेश्चंस भी आते थे। जॉइन दीज टू सेंटेंसेस, है ना। तो यहां पे भी आपको इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। यहां पे भी आपको क्या करना है, इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। और जब ज्वाइन आप करेंगे तो स्टार्ट कैसे करेंगे, आपको इस तरीके से शुरू करके इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। आपको इस तरीके से शुरू करके दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। आपको इस तरीके से शुरू करके दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। ठीक है, तो जब आप जोड़ेंगे इन दोनों सेंटेंसेस को तो इसका जो स्टार्टर है, मतलब कैसे आपको स्टार्ट करते हुए जोड़ना है, ये एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपको यहां पे दे दिया है कि अगर आपको जोड़ना है तो आप देखो हैविंग फिनिश्ड से स्टार्ट करके क्या हम जोड़ सकते हैं, नहीं पुटिंग अवे से स्टार्ट करके क्या हम जोड़ सकते हैं कि नहीं, या फिनिशिंग से केवल स्टार्ट करके इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं नहीं। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि किन तरीकों से आप इन दोनों सेंटेंस को ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। जोड़ते वक्त आप ये ध्यान रखना कि आप जो है ऑर्डर जो है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, ये आपको ध्यान में रखना है ना। मतलब पहले वाले सेंटेंस को जब आप मतलब जोड़ते वक्त, ठीक है, पहले वाले सेंटेंस को आप दूसरे में भी लिख सकते हैं, सेकंड वाले सेंटेंस को आप फर्स्ट वाले प्लेस में भी रख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब भी आप जोड़ें तो आपको यह ध्यान में रखना है कि मीनिंग जो है वो आपका चेंज ना हो। मीनिंग वही रखते हुए आपको दो सेंटेंसेस को ऐड करना है। और स्टार्ट कैसे करना है जब आप ऐड करेंगे, तो ये पॉसिबल 3 स्टार्टर एग्जामिनर ने दिए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से किस स्टार्टर से अगर हम सेंटेंस स्टार्ट करें तो फिर हम दोनों सेंटेंस को जोड़ते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया। चलिए अब मैं फिर से एक बार टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। ये रहा टाइमर, बताओ क्या होगा। देखो बताओ। अब देखो बच्चों ध्यान रखना, कुछ बच्चों ने आज मुझसे पूछा कि सर आप जो उड़ान 2 जो आप यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं,
ठीक है, उड़ान 2.0 जो आप स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारा 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 15 जून से हमारा ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगी? 12 PM टू 2 PM, 2 घंटे का ये सेशन रहेगा और टोटल 70 प्लस आवर्स की यहाँ पे आपकी क्लासेस हैं। मतलब 66 प्लस आवर्स की तो हैं ही, लेकिन बीच में जो हम लोग एक एक आपको एक्स्ट्रा क्लास दे देते तो उसमें भी ये मिला करके टोटल 70 आवर्स हो जाएगा। टोटल बेसिक फाउंडेशन हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, याद रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर इसमें क्या प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों लेवल इंक्लूड है ना? प्रीलिम्स और मेंस क्या ये दोनों लेवल इंक्लूड है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रीलिम्स और मेंस इंक्लूड है यानी जैसे ये वाला जो टॉपिक हमने ऐड किया है, तो इस टॉपिक का प्रीलिम्स का लेवल का कुछ क्वेश्चंस और मेंस का लेवल का कुछ क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता। ये वाला टॉपिक ही है आपका 99% मेंस का, है ना? ये जो स्टार्टर और कनेक्टर है ये टॉपिक ही है आपका 90% टॉपिक ही है ये आपका मेंस का। अगर कभी भूले बिसरे ये आपका प्रीलिम्स में अगर आ जाता है तो एक अलग बात है, क्योंकि मतलब सही तो कुछ भी नहीं है, फिक्स तो कुछ भी नहीं है, अश्योरिटी तो किसी बात की नहीं है। तो ये जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं ये टॉपिक ही है आपके मेंस का, है ना? कोई भी टॉपिक आपके टॉपिक मेंस का। हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि जैसे कि पहले हम लोगों ने पूरा प्री पढ़ लिया उसके बाद हम लोगों ने पूरा मेंस पढ़ लिया। हम यहाँ पे क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा ना उसी को चेंज करते हुए जाएंगे। जैसे रीअरेंजमेंट शुरू से शुरू करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा इजी रहेगा, उसके बाद मैं पैटर्न चेंज करूंगा तो वो अपने आप आपके सारे पैटर्न्स को कवर करता हुआ जाएगा। लेकिन इसके अलावा मेंस का जब एग्जाम होगा, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए एकदम मेंस ओरिएंटेड बैच वो भी मैं जरूर आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, क्योंकि वो मेंस का बैच अलग ही होता है। मेंस होता है वो आप याद रखिएगा, ठीक है? ये जितने भी बैच मैं आपके लिए बना रहा हूं ये इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, और मेंस भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड में चेंज करूंगा वो एक अलग बात होगी, लेकिन जब भी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, मेंस एग्जाम आप जब भी जाएंगे तो मेंस का अलग से बैच जरूर बनेगा, और वो आपको ज्वाइन करना ही करना है, फरमान है वो आपको करना ही करना है, क्योंकि वो एक अलग बात होती है। मेंस की तैयारी बिल्कुल अलग तरीके से होती है, ठीक है? क्लियर हो गया? और हाँ बिल्कुल, इसमें कोड भी आपका अप्लाई है, 2.0 कोड भी अप्लाई है। कोड है आपका Y194, है ना? और टोटल 620 रुपीज के जो है वो आसपास आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर होगी बात? चलो अब हम देखते हैं क्या होगा। द स्टूडेंट्स फिनिश्ड देयर एक्सरसाइज। देखो ये पहला ऐसा आपका सेक्टर है, ये पहला ऐसा आपका सेक्शन है इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें आपकी हिंदी बहुत ज्यादा काम में आती है। ये पहला पूरे इंग्लिश, जितने भी इंग्लिश आपके सेक्शंस हैं, जितना भी आपका आप चेहरे करेक्शन कर लें, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी आप कर लें, किसी में हिंदी काम में नहीं आती। लेकिन ये वाला एक ऐसा सेक्टर है, ये ऐसा सेक्शन है जिसमें आपकी हिंदी काफी ज्यादा काम में आती है, और वो भी टूटी फूटी। द स्टूडेंट्स फिनिश्ड देयर एक्सरसाइजेस। स्टूडेंट्स ने अपने एक्सरसाइजेस फिनिश कर लिए। दे पुट अवे देयर बुक्स। They put away their books. उन्होंने अपने बुक्स को रख दिया एक जगह पे, ठीक है? So the students finish their exercise. स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज अपने काम फिनिश कर लिए। They put away their books. उन्होंने अपने किताब को रख लिया। बिल्कुल बेसिक लेवल का है, ताकि सारे के सारे लोग ये कर सकें, सारे लोग इसको अटेम्प्ट कर सको, इसीलिए मैंने बोला। देखो अब शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूं, ध्यान देना। हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, ये वाला फॉर्मेट हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब 2 एक्शंस हो रहे हो वन आफ्टर अनदर, ठीक है? एकदम ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है? जब भी किसी सेंटेंस में 2 एक्शंस हो रहे हो और जस्ट एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, इस तरीके के सेंटेंस में आप हैविंग प्लस V3 लिख सकते हैं। मैं खाना खा करके स्कूल गया, हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू स्कूल, ठीक है? जैसे मैं पढ़ करके सो गया, हैविंग स्टडीड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आई स्लेप्ट, ठीक है? या फिर आप बोलो कि मूवी देख करके मैं घर वापस आ गया, हैविंग वॉच्ड अ मूवी आई वेंट बैक होम, या फिर आई केम बैक होम, सॉरी आई केम बैक होम। तो हैविंग और V3 ये तभी लगेगा जब 2 एक्शंस आपके हो रहे हो और एक खत्म होने के बाद दूसरा हो रहा है, तब आप हैविंग बोल सकते हैं। जैसे कि आपने एक खत्म कर लिया और उसके बाद तुरंत आप स्टार्ट किए, जैसे कि गाना गाने के बाद आपको आप जो है वो खाना खाने चले गए, गाना गाने के बाद खाना खाने चले गए, तो क्या होगा? हैविंग संग अ सॉन्ग, संग, सिंग, सैंग, संग थर्ड फॉर्म हो गया। सो हैविंग संग अ सॉन्ग यू वेंट टू मार्केट, इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है? सो हैविंग प्लस V3 का मतलब हो गया कि एक काम खत्म किया दूसरा शुरू किया। सो हैविंग फिनिश्ड मतलब फिनिश करने के बाद, इसका मतलब आपके दिमाग में आ रहा है हैविंग फिनिश्ड, इसका मतलब यहां पे पहला काम कौन सा हो रहा है? ये हो रहा है आपका पहला काम, और ये हो रहा है आपका दूसरा काम। इसका मतलब यहां पे अगर आप हैविंग और उसके साथ जो काम पहले हो रहा है उसका थर्ड फॉर्म लगा करके अगर आप शुरू करें तो दोनों सेंटेंस को जोड़ करके आप आराम से लिख सकते हैं हैविंग फिनिश, मतलब फिनिश करने के बाद। फिनिश करने के बाद स्टूडेंट्स ने अपनी किताबें रख दी, है ना? अपने एक्सरसाइजेस फिनिश करने के बाद स्टूडेंट्स ने अपनी किताबों को अलग रख दिया। मतलब क्या हो जाएगा? हैविंग फिनिश्ड
देयर एक्सरसाइज, कैसे लिखेंगे? हैविंग फिनिश देयर एक्सरसाइज द स्टूडेंट्स पुट अवे देयर बुक्स। समझ में आई बात? ये क्लियर हो गया? हैविंग फिनिश मतलब कि फिनिश करने के बाद क्या? देयर एक्सरसाइजेस, अपने काम फिनिश करने के बाद स्टूडेंट्स ने अपनी किताबें रख दी। मतलब हैविंग फिनिश हम आराम से सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। मतलब 1 नंबर मेरा यहां पे करेक्ट आ रहा है, 1 नंबर मेरा यहां पे करेक्ट आ रहा है। आगे देखते हैं पुटिंग अवे। अब देखो पुट अवे मतलब क्या है? किताबें रख देना। अब अगर मैं बोलूं पुटिंग अवे, देखो याद रखना, दूसरा ये हो गया ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2, वर्ब का आईएनजी से हम सेंटेंस को तभी स्टार्ट करेंगे जब 2 एक्शंस हो रहे हो। ठीक है सर, अभी आप बोल के गए हैविंग प्लस V3 से 2 एक्शंस को जोड़ते हैं, अभी फिर आप बोल रहे हैं वर्ब आईएनजी भी हम तभी लिखेंगे। ठीक है, जब भी हम किसी सेंटेंस का स्टार्ट वर्ब आईएनजी से करते हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि सेंटेंस में 2 बातें कही गई हैं, सेंटेंस में 2 काम हो रहा है। तो सर अभी तो आप बोल करके गए कि अगर सेंटेंस में 2 काम हो रहा है तो हैविंग प्लस V3 लिखेंगे, हैविंग प्लस V3। अभी आप बोल करके जा रहे हैं कि सर सेंटेंस में अगर 2 काम हो रहा है तो वर्ब का आईएनजी से शुरू करेंगे। तो सर आपका आप क्या कह रहे हैं? तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ट्रिक देखो, जब भी एक काम खत्म हुआ और उसके तुरंत बाद एक काम आपने खत्म किया, फिर उसके बाद आपने दूसरा काम शुरू किया, तब हम लिखेंगे हैविंग और फर्स्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। फर्स्ट वर्ब मतलब क्या? जो काम आपने पहले किया होगा, जो काम पहले खत्म होगा, उसका थर्ड फॉर्म। लेकिन वर्ब आईएनजी हम तब लिखेंगे जब 2 एक्शंस हो रहे हो और जो 2 एक्शंस साथ साथ हो रहे हो, साइमल्टेनियसली। क्या हो रहे हो? जब दोनों काम साथ साथ हो रहे हो तब हम स्टार्ट करते हैं वर्ब का आईएनजी से। जैसे देखो मैं लिख रहा हूं और मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं आपको लिखते हुए समझा रहा हूं। आप देखो मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप देखो कि क्या मैं पहले लिख रहा हूं, लिखने का काम खत्म कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद आपको समझा रहा हूं, या लिखते हुए मैं आपको समझा रहा हूं? मतलब लिखना और समझाना दोनों काम साथ में साथ हो रहा है। अगर दोनों काम साथ साथ हो रहा है तो आप कभी नहीं लिखोगे हैविंग रिटन संतोष सर एक्सप्लेन्स, हैविंग रिटन संतोष सर एक्सप्लेन्ड, ये आप नहीं बोलोगे, क्योंकि मैं पूरा लिखने के बाद फिर से समझाना स्टार्ट नहीं करता हूं, मैं लिखते हुए आपको समझाता हूं। इसका मतलब क्या हो गया? राइटिंग सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस को लिखते हुए संतोष सर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब यहां पे जब भी दोनों काम साथ साथ हो रहे हो तभी हम वर्ब का आईएनजी से स्टार्ट करेंगे। यहां देखो पुटिंग अवे मतलब होता है अलग रख करके, तो किताबों को अलग रखते हुए, किताबों को अलग रखते हुए, इसका मतलब दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। मेरा खत्म करने का काम भी साथ साथ हो रहा है, किताबों को अलग रखने का काम भी साथ साथ हो रहा है। तो ये क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? साथ साथ हो रहा है? नहीं ना, आपने एक काम खत्म किया फिर दूसरा आपने स्टार्ट किया, इसलिए पुटिंग अवे ये वाला हमारा नहीं होगा। नंबर 2 हमारा गलत है। तो नंबर 2 हमारा गलत हो, तो ये सारा का सारा हमारा गलत हो गया। नंबर 3 आते हैं फिनिशिंग। क्या आता है? फिनिशिंग। अब फिनिशिंग का मतलब भी वही आ गया। फिनिशिंग का मतलब क्या हो गया? खत्म करते हुए। तो यहां से आप ध्यान से देखो, द स्टूडेंट्स फिनिश्ड देयर एक्सरसाइज, स्टूडेंट्स ने अपने एक्सरसाइज को खत्म किया, स्टूडेंट्स ने अपने एक्सरसाइज को खत्म किया, उसके बाद दे पुट अवे देयर बुक्स, उसके बाद उन्होंने अपनी किताब को अपनी जगह पे रख दिया। अब अगर मैं बोलूं फिनिशिंग देयर एक्सरसाइजेस, फिनिशिंग देयर एक्सरसाइजेस, अपने काम को खत्म करते हुए, अपने काम को खत्म करते हुए, उसके बाद हम क्या बोलेंगे? बच्चों ने अपनी किताबों को उधर रख दिया। तो ये मीनिंग सही आ रहा है ना? ये मीनिंग सही आ रहा है ना? अब आप बोलोगे सर यहां भी तो काम साथ साथ नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे एक सेंस जरूर आ रहा है कि अपने काम को खत्म करते हुए, मतलब क्या हो रहा है? काम को खत्म करते हुए, फिनिशिंग, खत्म करते हुए मतलब कि आप फिनिश कर रहे हैं, आप फिनिश यहां पे कर रहे हैं। लेकिन यहां पे अगर मैं बोलूं कि पुटिंग अवे देयर बुक्स, तो पुटिंग अवे, किताबों को सजा कर रखने का काम तो दूसरा है ना, तो आप दूसरे वाले सेंटेंस में आईएनजी नहीं लगा सकते। आप पहले वाला जो काम खत्म हो रहा है उसी में अगर आईएनजी लगा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि सही है गलत है। जैसे मैंने बोला ईटिंग ब्रेकफास्ट आई वेंट टू मार्केट, तो आपने बोला ईटिंग ब्रेकफास्ट, खाते हुए आप बाजार गए, आप स्कूल गए। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं हैविंग ईटन, मतलब कि आप खा करके बाजार गए। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक में हो रहा है कि आप खा रहे हैं, आपके खाने का प्रोसेस चल रहा है, और दूसरा उसके बाद हो रहा है कि आपने पूरा खाना खत्म कर लिया फिर आप बाजार गए। तो यहां कौन सा मीनिंग हो रहा है? क्या एक्सरसाइज खत्म करते हुए आप कभी चीजों को रख सकते हैं? क्या ये दोनों काम साथ साथ हो सकते हैं? क्या एक्सरसाइज खत्म करने का काम और किताबों को अलग रखने का काम दोनों साथ साथ कभी भी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए फिनिशिंग भी यहां पे नहीं हो पाएगा। आंसर सिर्फ यहां पे क्या हो जाएगा? आपका नंबर 1, ओनली 1 यहां पे आपका करेक्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? ओनली 1 यहां पे करेक्ट होगा, क्योंकि फिनिशिंग देयर एक्सरसाइज, किताब मतलब अपने काम को खत्म करते हुए, तो साथ साथ कभी हो पाएगा क्या? है ना, साथ साथ कभी हो पाएगा?
अगर मैं बोलूं कि आप पानी पी करके स्कूल गए, तो आप क्या बोलोगे? हैविंग ड्रंक वाटर, क्योंकि पानी पीते हुए आप कभी स्कूल जा पाओगे? इतना लंबा दूरी 5 किलोमीटर, तो मीनिंग ही गलत आ रहा है। इसलिए यहां पे आंसर आपका क्या हो गया? नंबर 1 केवल आपका राइट आंसर आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? देखो मैं बार बार बता रहा हूं, यहां पे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, ठीक है? बेसिक फाउंडेशन जिसको मजबूत करनी है वो भाई बैच ज्वाइन करे, ये सीधा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगति क्या हो गया? शकील, संध्या रॉय क्या हो गया? सब नो सर क्यों कह रहे हो? ये अच्छा नो सर क्यों कह रहे हो? तो सब लोग लिखने लगे यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। गुड एक्सप्लेनेशन सर, गुड एक्सप्लेनेशन, ओनली वन। चलो अब इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देना। द पैनल ऑब्जर्व द यूजफुलनेस ऑफ वायलेंस। पैनल ने ऑब्जर्व किया, पैनल ने ऑब्जर्व किया, पैनल ने देखा यूजलेसनेस, मतलब कि कोई भी, मतलब कि कोई फायदा नहीं है, ठीक है? यूजलेसनेस का मतलब हो गया कि कोई फायदा नहीं है, मतलब इसका नुकसान देखा। ऑफ वायलेंस, पैनल ने देखा वायलेंस, हिंसा का नुकसान। यूजलेसनेस देखा मतलब हार्म देखा, लॉस देखा, है ना? पैनल ने देखा कि हिंसा का लॉस कितना है, हिंसा से कितना लॉस है। यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस देख लिया उन्होंने, पैनल ने। इट चेंज्ड द पॉलिसी, ठीक है? पैनल ने पॉलिसी को चेंज कर दिया। तो सबसे पहले जब भी आप दो सेंटेंसेस को पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले आप चीजें याद रखिएगा कि आप ये अपने मन में स्टार्ट करिए ढूंढना कि क्या वो दोनों सेंटेंस जो अपने आप में रिलेशन क्या बता रहे हैं। यहां पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये देखो इट चेंज्ड द पॉलिसी, ये जो है एक तरीके से आपका इफेक्ट का काम कर रहा है या ये रिजल्ट का काम कर रहा है, ठीक है? और इस रिजल्ट या फिर इस इफेक्ट का रीजन क्या है? ये रहा, ये पहला वाला आपका रीजन का काम कर रहा है या फिर आपका कॉज का काम कर रहा है ना? कि पहले पैनल ने देखा कि इस मतलब कि काफी ज्यादा वायलेंस का, इतना ज्यादा हिंसा का कोई फायदा नहीं है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, पॉलिसी को चेंज कर दिया। इसका मतलब ये जो पॉलिसी चेंज हो रहा है, ये जो रिजल्ट है, ये जो इंपैक्ट है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सेंटेंस नंबर 1। और जब भी हम कॉज और इफेक्ट वाला, कॉज नंबर 1 सेंटेंस और इफेक्ट नंबर वाला दूसरा सेंटेंस, अगर ऐसा सेंटेंस होता है तो इन दोनों को हम किससे जोड़ते हैं? बिल्कुल एकदम इजी है। इफेक्ट वाला सेंटेंस आई डिड नॉट गो टू स्कूल, कॉज वाला सेंटेंस आई एम इल, तो हम कैसे जोड़ते हैं? 2 नंबर सेंटेंस पूरा लिखते हैं, प्लस उसके बाद बिकॉज लिखते हैं, प्लस उसके बाद सेंटेंस नंबर 1 लिख देते हैं। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, सेकंड नंबर सेंटेंस, इंपैक्ट हो गया, इफेक्ट हो गया, बिकॉज आई वॉज इल, ये हो गया आपका रीजन, ठीक है? तो अगर कोई सेंटेंस ऐसा लिखा होगा कि लिखा होगा द पैनल, सेकंड नंबर सेंटेंस पहले लिखा होगा, फिर बिकॉज आया होगा, फिर उसके बाद पहला सेंटेंस लिखा गया होगा, तो हम सेंटेंस को आराम से जोड़ सकते हैं। मतलब सेंटेंस को, सेकंड नंबर सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस को हम कैसे जोड़ सकते हैं? दूसरा नंबर सेंटेंस से स्टार्ट करके भी हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। जैसे देखो मैंने बोला ऑब्जर्विंग, अब मैंने क्या बोला था? वर्ब का आईएनजी से हम तभी स्टार्ट करेंगे जब 2 काम हो रहा होगा, ठीक है? देखो ट्रिक कितना मजा आपका काम आया, जबरदस्त ट्रिक काम में आया आपका। वर्ब का आईएनजी से हम तभी स्टार्ट करेंगे जब 2 काम हो रहे होंगे। यहां पे भी 2 काम है, एक तो वो लोग ऑब्जर्व उन लोगों ने किया और दूसरा उन्होंने जो भी आपका पॉलिसी था उसको चेंज किया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? उसको देखते हुए उन लोगों ने पॉलिसी को चेंज किया। करे काफी मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा हिंसा हो रहा है, हिंसा चारों तरफ फैली हुई है, तो ये देखते हुए, जो कि हिंसा अभी प्रिवेलेंट है, अभी चल रही है हिंसा, तो उसको देखते हुए उन्होंने क्या किया? पॉलिसी को चेंज कर दिया। इसका मतलब ये हो रहा है कि द पैनल ऑब्जर्व्ड द यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस और इट चेंज द पॉलिसी। तो क्या बोल सकते हैं हम? वायलेंस को देखते हुए उन्होंने पॉलिसी को चेंज कर दिया। मतलब नंबर 1 हमारा सही आ रहा है। ऑब्जर्विंग द यूजलेसनेस को देखते हुए, किसके? इसको लिखेंगे कैसे? ऑब्जर्विंग द यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस, है ना? वायलेंस की यूजलेसनेस को देखते हुए द पैनल चेंज्ड द पॉलिसी, ठीक है? द पैनल चेंज्ड द पॉलिसी, ठीक है? क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आपका क्या आ गया? हैविंग चेंज्ड बोला गया है, मतलब कि चेंज करके। हैविंग चेंज मतलब क्या हो गया? चेंज करके। तो अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला था
कि हैविंग का मतलब क्या हो गया, जब आप तभी बोलेंगे जब एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा होगा। और इस तरीके का अगर कभी भी सेंस आ रहा है कि एक काम के बाद दूसरा काम आ रहा हो, तो याद रखिएगा हैविंग के साथ आप उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना जो काम पहले हुआ होगा। तो यहां तो पॉलिसी बाद में चेंज की जा रही है ना, पहले काम तो हो रहा है कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे लिखते कि हैविंग ऑब्जर्व्ड द यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस, अगर आप ऐसे बोलते कि हैविंग ऑब्जर्व्ड द यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस, तब जाकर के यहां पे सही होता। लेकिन यहां पे हैविंग चेंज मतलब कि पॉलिसी बदलने के बाद, पॉलिसी बदल करके, तो पॉलिसी बदल करके तो कुछ नहीं किया, ये वाला पॉलिसी बदलने का काम तो खुद ही लास्ट में हो रहा है, मतलब नंबर 2 नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, दो हम तब बोलते हैं, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है ना, THOUGH, THOUGH, ये एक तरीके का कंजंक्शन है, याद रखिएगा, है ना। ये क्या है, ये एक तरीके का कंजंक्शन है। और ये कंजंक्शन क्या है, ऑपोजिट कंजंक्शन है। ये एक ऑपोजिट कंजंक्शन है, मतलब दो हमेशा उल्टे सेंटेंसेस को ऐड करेगा। ठीक है। जब भी दो उल्टे सेंटेंसेस होंगे तभी ये कंजंक्शन काम में आएगा। जैसे मैंने बोला, मैंने हार्डवर्क किया, मैं फेल हो गया, तब आप यहां से दो से शुरू कर सकते हैं, दो आई वर्क हार्ड, आई फेल्ड। लेकिन अगर ऐसा होगा कि आई वर्कड हार्ड, आई पास्ड विद ब्रिलियंट मार्क्स, तब आप दो से नहीं लिख सकते कि दो आई वर्कड हार्ड, आई पास विद ब्रिलियंट मार्क्स। नहीं, दो ऑल दो ये आप तभी यूज करेंगे जब दोनों सेंटेंस जो है वो उल्टे हों, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। यहां क्या है, पैनल ने ऑब्जर्व किया, वायलेंस ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने क्या किया, पॉलिसी को चेंज कर दिया। मतलब कोई उल्टा तो नहीं है। हां, अगर ऐसा होता कि पैनल ने ऑब्जर्व किया वायलेंस का यूजलेसनेस, दे डिड नॉट चेंज द पॉलिसी, तब होता कि दो द पैनल ऑब्जर्व्ड द वायलेंस, इट डिड नॉट चेंज द पॉलिसी, तब हम दो से इसका इस्तेमाल करते। लेकिन यहां पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहां पे तो बिल्कुल क्या हो रहा है, बिल्कुल साथ साथ क्वेश्चन, मतलब कि दोनों काम क्या हो रहा है, बिल्कुल एज ए रिजल्ट वाला हो रहा है, काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पैनल ने देखा कि बहुत यूजलेसनेस है और वही देख करके उसने पॉलिसी को चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दो से भी यहां पे हम स्टार्ट मतलब जो है नहीं कर पाएंगे, सेंटेंस नंबर 1 ही हमारा यहां पे स्टार्ट होगा। तो पहले वाले में भी ए आंसर है, दूसरे वाले में भी ए ही आंसर होगा। ठीक है। अच्छा देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इनको ब्लॉक कर दीजिए, उनको ब्लॉक कर दीजिए। तो देखो यार, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ऐसा नहीं कि मैंने कमेंट नहीं पढ़ा है, मैंने कमेंट पढ़ा है। ठीक है, तो कमेंट पढ़ते हुए ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो अगर मैं फिर से रिएक्ट करने लगूं तब तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, तो फिर अंतर क्या रहेगा, है ना। तो उनको जो बोलना है वो बोलने दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चाहे कमेंट करने वाले मतलब जो भी अड्डा के टेक्निकल टीम हो वो तो देख ही रहे होंगे। ठीक है, अब चाहे वो कमेंट इनको ब्लॉक करें चाहे वो ब्लॉक ना करें, इससे कोई अब फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है वो कभी नहीं पढ़ पाएंगे, वो इसी तरीके से रोड पे घूमते रहेंगे। ठीक है, उनको वो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ठीक है, आप लोग टेंशन ना लो, जिनको पढ़ना है वो पढ़ो, किसी चीज़ पे ध्यान मत दो। ठीक है, ऑलराइट, बस क्लियर हो गई बात। अब देखो ज्यादा हम इसलिए नहीं चलेंगे क्योंकि 11 बजे से आपके सौरभ सर का सेशन है रीजनिंग का, तो मैं नहीं चाहता कि उनका सेशन भी जो है वो क्लैश हो। ठीक है, तो ये वाला जो हम लोग कैरी ऑन करेंगे, आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया होगा। ठीक है, ये तीसरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एज अ होमवर्क। ठीक है, मुझे बताइए कि इसका आंसर जो है वो आपका क्या होगा। ठीक है, आप सबको मुझे बताना है कि इसका आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप क्या देंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है आप क्या देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया, ऑलराइट। चलो अब देखो, हमेशा याद रखिएगा रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में अंतर होता है। ठीक है, जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, अगर हम भी उनके साथ इसी तरीके से करने लगे तो फिर फायदा क्या होगा। कोशिश करते हैं भाई अच्छे से ही बात करते हैं। अगर कल को वो उनका कमेंट सही हो गया मेरे लिए, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। तो भाई जो भी गलत कमेंट कर रहे हैं, भाई क्या दुश्मनी है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ तो मुझे बताना कि क्या प्रॉब्लम ऐसा है। ठीक है, चलो ठीक है, वरना करते रहिए। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑलराइट, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में होमवर्क सेशन में आपको मुझे देना है। इसके बाद आपके रीजनिंग के जो है वो सौरभ सर की क्लास शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पा रहा हूँ, टेक्निकल रीजंस की वजह से इतना ज़्यादा आज नहीं हो पाया। अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप याद रखिएगा। ऑलराइट, तो मैं इस सेशन को यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। और बच्चे याद रखिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा सेशन को, क्योंकि कुछ मतलब बेसिक ट्रिक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको, 3-4 बेसिक ट्रिक्स, तो वो काफ़ी ज़रूरी है स्टार्टर और कनेक्टर के लिए। वैसे आगे जब हम इस सेशन को और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा ट्रिक्स इस सेशन में होंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है। याद रखिएगा, जिनको उड़ान बैच ज्वाइन करना है,
ठीक है, ऐसे ही जबरदस्त ट्रिक्स वगैरह के लिए तो याद रखिएगा, आप सिर्फ Y194 कोड इस्तेमाल करें और उससे आपको 62% का डिस्काउंट मिलेगा और आप इस बैच को 620 रुपीज के आसपास जो है इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जून से ये बैच स्टार्ट है, ध्यान में रखना है। ऑलराइट, बस आज का सेशन और ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, थोड़ा कम टाइम पढ़ाने के लिए भाई माफी चाहता हूं। नेक्स्ट डे फिर से आप सबसे मुलाकात होगी, याद रखिएगा, तब तक बहुत अच्छे से रहेगा एंड कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आराम से पढ़िए, आइए और कुछ नहीं है, आराम से पढ़ो, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।